प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। प्रियो, आज हम परमेश्वर की इस बात पर मनन करेंगे, क्या दुल्हन अपना पोशाक भूल सकती है। प्रियो, परमेश्वर ने यिर्मयाह नबी के द्वारा कहा था, क्या कुंवारी अपने आभूषण और दुल्हन अपना पोशाक भूल सकती है। तो भी मेरी प्रजा ने अगणित दिन से मुझे बिसरा दिया है। जब कोई प्रभु यीशु मसीह पर ईमान ले आता है तो प्रभु यीशु मसीह पर किए गए विश्वास के द्वारा वह परमेश्वर के संतान बन जाता है। और जब वह अपने पुराने मनुष्यत्व का त्याग करके शरीर की वासनाओं के अनुसार नहीं परंतु पवित्र आत्मा की प्रेरणा से चलने लगता है तो वह परमेश्वर का पुत्र बन जाता है। वह संसार के अंधकार में से बाहर निकलकर परमेश्वर की अद्भुत ज्योति में प्रवेश करता है, जहाँ परमेश्वर ने उसे बुलाया है। और वह ऐसे सत्य मार्ग पर चलने लगता है जो सत्य हमें बंध मुक्त करता है। वह प्रभु की कलीसिया में गिना जाता है, जो कलीसिया प्रभु यीशु की दुल्हन कहलाई जाती है। जो दूल्हा अपने दुल्हन को लेने बादलों पर सवार होकर आने वाला है। इसीलिए हमें प्रभु यीशु की कलीसिया के तौर पर बने रहने के लिए पवित्र आत्मा की अगुवाई में तैयार होना अवश्य है, जैसे दुल्हन अपने दूल्हे के लिए तैयार होती है। इसीलिए परमेश्वर अपने पुत्र पर विश्वास करने वाले हर एक को उस पुत्र के द्वारा अर्थात हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उद्धार के वस्त्र पहनाता है और धार्मिकता के पोशाक से आच्छादित करता है। और यही हमारे आभूषण है, जिससे वह दुल्हन अर्थात प्रभु यीशु मसीह की कलीसिया अपने दूल्हे के लिए इस कदर सुशोभित होती है, जैसे कोई दूल्हा अपने आप को याजक के समान मंडित करता है और दुल्हन अपने गहनों से अपना श्रृंगार करती है। यह वस्त्र हमने किसी धन संपत्ति का मूल्य देकर या किसी कर्म कांड के द्वारा और न ही धर्म के कामों के द्वारा पाया है, क्योंकि हमारा उद्धार हमारे कर्मों के कारण नहीं परंतु परमेश्वर के ही अनुग्रह के कारण विश्वास के द्वारा हुआ है। और इसका मूल्य हमारे लिए प्रभु यीशु मसीह के अनमोल लहू के द्वारा चुकाया गया है। उसने अपने लहू का दाम देकर हमें मोल लिया है, ताकि हम अपने शरीर के द्वारा परमेश्वर की महिमा करें, जो हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे तभी मसीह हमारे लिए मरा और हमें पाप और मृत्यु के दासत्व से स्वतंत्र किया, और उसके लहू के कारण ही हम धर्मी ठहरते हैं। इसलिए हम सब जो पापी थे और अनंत मृत्यु के बंधन में थे और संसार की अशुद्धता से अशुद्ध थे, परंतु अब प्रभु यीशु मसीह के नाम से और हमारे परमेश्वर के आत्मा से धोए गए और पवित्र हुए हैं और धर्मी ठहरे हैं। परंतु यदि हम पुनः संसार की बातों से मित्रता करने लगे, जो बातें परमेश्वर से बैर करती है, और परमेश्वर के पवित्र आत्मा का अनादर करते हुए हम मसीह के वचन के विपरीत आचरण करने लगते हैं तथा अपने ही भाइयों पर अर्थात विश्वासियों पर भी अन्याय करके उन्हें हानि पहुंचाने लगते हैं, तो हम प्रभु यीशु की वह दुल्हन ठहरने के योग्य नहीं है जो उसकी वधू होगी, परंतु हम उस बेवफा दुल्हन के समान होंगे जो अपने दूल्हे को छोड़ बाहर इश्क लड़ाती है और दूसरी स्त्रियों को भी अपनी सी चाल सिखाती है। उसके घाघरे में निर्दोष और दीन जनों के लहू का चिन्ह पाया जाता है। इसके बावजूद भी यदि कोई परमेश्वर के सम्मुख इस कदर आने का प्रयास करे कि हम निर्दोष हैं और निश्चय ही परमेश्वर का क्रोध हम पर से हट जाएगा, तो उन्हें परमेश्वर के न्याय का सामना करना पड़ेगा। क्योंकि परमेश्वर ने अपनी प्रजा से कहा था कि तू जो कहती है कि मैंने पाप नहीं किया इसलिए मैं तेरा न्याय कराऊंगा, और जिन पर तूने भरोसा रखा है उनको यहोवा ने निकम्मा ठहराया है और उनके कारण तू सफल न होगी। प्रियो, आज जो प्रभु यीशु मसीह पर ईमान ले आते हैं वे उसके लहू में पाप क्षमा पाते हैं, परंतु जो जानबूझकर ही ढिठाई के पाप में रहते हैं वे यीशु के लहू का अनादर करते हैं और उसे अपवित्र जानते हैं जिससे वे धोए गए थे, क्योंकि वे उस वचन का ही धिक्कार करते हैं जिसके द्वारा हम पाप क्षमा पाते हैं, जो वचन खुद प्रभु यीशु मसीह है। और केवल उसी में ही हमें पापों की क्षमा पाने का सुसमाचार दिया गया है। और वचन स्पष्टता से कहता है कि यदि हम अपने पापों को मान ले तो प्रभु यीशु मसीह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। परंतु यदि हम कहें कि हमने कोई पाप ही नहीं किया तो हम उसे झूठा ठहराते हैं
और उसका वचन हम में नहीं है, अर्थात हम उस वचन को ही अपने में जगह पाने नहीं देते जो हमें पाप क्षमा की ओर ले चलता है, जिस कारण ऐसे जनों के पाप बने रहते हैं, भले ही वे कहे कि हम में कुछ भी पाप नहीं। क्योंकि ऐसे व्यक्ति वचन का केवल सुनने वाला होता है, उस पर चलने वाला नहीं। और वह ऐसे व्यक्ति के समान होता है जो अपना शारीरिक मुख दर्पण में देखता है और अपने आप को देखकर वहां से चला जाता है और तुरंत भूल जाता है कि मैं कैसा था, अर्थात वह अपने आप में कुछ भी बदलाव नहीं लाता और अपने आप को आत्मिक रीति से नहीं संवारता। इसलिए वह अपने आप को ही धोखे में रखता है, क्योंकि उसमें सत्य नहीं है। मार्ग, सत्य और जीवन प्रभु यीशु मसीह है। उसके बिना हम परमेश्वर के पास नहीं पहुंच सकते, परंतु यीशु के पास भी हम धोखाधड़ी करके नहीं आ सकते, क्योंकि वह जगत की ज्योति है और उस ज्योति में सब काम प्रकट होते हैं। उसका पवित्र आत्मा हमारे मनों को जांचता है, हमारे विचारों को परखता है, वो हमारे हृदय के भेद को जानता है। और जैसा कि प्रभु यीशु ने कहा कि स्वर्ग का राज्य उस बड़े जाल के समान है जो समंदर में डाला गया और हर प्रकार की मछलियों को समेट लाया, और जब वह भर गया तो उसको किनारे पर खींच लाए और बैठकर अच्छी अच्छी तो बर्तनों में इकट्ठा की और निकम्मी निकम्मी फेंक दी। अर्थात जगत के अंत में ऐसा ही होगा। स्वर्गदूत आकर दुष्टों को धर्मियों से अलग करेंगे और उन्हें आग के कुंड में डालेंगे, जहाँ रोना और दांत पीसना होगा। अर्थात भले ही कोई झूठ का चोला पहने हुए अपने आप को मसीही कहलाता हो, परंतु उसका परमेश्वर से मेल मिलाप नहीं हो पाएगा और न ही वो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर पाएगा। इसलिए कि हमारा मसीह यीशु के द्वारा परमेश्वर से मेल मिलाप तब होता है जब हम सच्चे मन से प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं और जैसा परमेश्वर ज्योति में है वैसे ही ज्योति में चलते हैं और मनुष्यों के विषय भी अपने मन को शुद्ध रखते हैं, अर्थात हम परमेश्वर के सम्मुख सीधी चाल चलते हैं, तो ही हम परमेश्वर से सहभागिता रखते हैं और उसके पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है और हम मसीह में नई सृष्टि बन जाते हैं। यह सब कुछ परमेश्वर की ओर से ही हुआ है, क्योंकि परमेश्वर नहीं चाहता कि कोई नाश हो, तथा अब हमारे लिए एक ऐसा दयालु और विश्वास योग्य महायाजक है जिसने खुद हमारे पापों के लिए अपने ही देह का एक ही बार का बलिदान चढ़ाया है और जो सारे जगत के पापों का प्रायश्चित ठहरा है, जो हमारा ऐसा मध्यस्थ है जो हमारी निर्बलताओं को भी जानता है, क्योंकि जब वह मानव रूप में इस जगत में था तो उसकी भी परीक्षा की गई और उस परीक्षा की दशा में उसने दुख उठाया। इसलिए वह उनकी भी सहायता कर सकता है जिनकी परीक्षा होती है। इसलिए जो अपने पाप मार्ग से मन फिराकर अर्थात सच्चा पश्चाताप करके अपने प्रभु यीशु के पास लौट आता है तो वह निश्चय प्रभु यीशु से सहायता पाता है और पवित्र आत्मा उसे उस मार्ग पर ही चलाता है जो मार्ग अनंत जीवन को पहुंचाता है। इसलिए जो ऊपरी तौर पर मन फिराव करके नहीं, अर्थात मैं पुनः अपने मार्ग पर लौट जाऊंगा, इस रीति से नहीं, परंतु सच्चे मन से प्रभु यीशु के पास आता है और अपने मन फिराव का उचित फल लाता है तथा अपने वस्त्र को यीशु के लहू में धोता है, तो वह परमेश्वर के अनुग्रह में बना रहता है और अपने उद्धार रूपी वस्त्र को संभाले रखता है, अपने धार्मिकता के वस्त्र को पहने हुए रखता है, उसे पुनः मलिन होने नहीं देता, क्योंकि हम जानते हैं कि जो अपने प्रथम भरोसे पर अंत तक दृढ़ बने रहेगा वो ही मसीह संग परमेश्वर के राज्य का भागी हुआ है। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह का उसकी आज्ञाओं का त्याग करके पवित्र आत्मा की वाणी को अनसुना करके हम अपने ही झूठी धार्मिकता पर या अन्य किसी व्यक्ति पर या किसी कर्म कांड पर भरोसा रखते हैं तो सब हमारे लिए निकम्मा ठहरता है। इससे हम परमेश्वर की धार्मिकता में बने नहीं रह सकते, क्योंकि ऐसा आचरण पवित्र आत्मा से झूठापन है। और जो परमेश्वर के दिए हुए आभूषण को अहमियत नहीं देता वह अपने उद्धारकर्ता को भुला देने वाला है और अपने वस्त्र को मैले होने देता है। परंतु प्रकाशित वाक्य 22:14 में कहा गया है कि धन्य है वे जो अपने वस्त्र को धो लेते हैं, क्योंकि उन्हें जीवन के पेड़ के पास आने का अधिकार मिलेगा और वे फाटकों से होकर नगर में प्रवेश करेंगे।
यह नगर वही पवित्र नगर स्वर्गीय यरूशलेम है जिसे यूहन्ना ने स्वर्ग पर से परमेश्वर के पास से उतरते देखा जब प्रभु यीशु मसीह का प्रकाशित वाक्य उस पर प्रकट किया गया था। उसने देखा कि वह पवित्र नगरी उस दुल्हन के समान थी जो अपने पति के लिए श्रृंगार किए हुए हो, अर्थात यह नगरी प्रभु यीशु की वह कलीसिया है जिसके साथ परमेश्वर आप डेरा करेगा और वह उसका परमेश्वर होगा। वह उनकी आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा और उसके बाद मृत्यु न रहेगी और न शोक न विलाप और न पीड़ा रहेगी। पहली बातें जाती रही। यह वचन विश्वास के योग्य और सत्य है क्योंकि यह वचन उसके है जो अल्फा और ओमेगा आदि और अंत है और जो परमोच्च स्थान पर विराजमान है अर्थात हमारा प्रभु यीशु मसीह। और जो जय पाएंगे वे ही इन सब स्वर्गीय वस्तुओं के वारिस होंगे। और हम जानते हैं कि जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वह संसार पर जय पाता है। और वचन कहता है कि जिसका यह विश्वास है कि यीशु परमेश्वर का पुत्र है केवल वही संसार पर जय पाने वाला है क्योंकि वह परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है। क्योंकि हम विश्वास के द्वारा ही परमेश्वर की संतान है और परमेश्वर की संतान दुष्ट के अधर्म के काम नहीं करते वरन धार्मिकता में ही बने रहते हैं और अपने उत्पन्न करने वाले से प्रेम रखते हैं और उससे भी प्रेम रखते हैं जो परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है। इस रीति से जो विश्वास करते हैं कि यीशु ही मसीह है और पवित्र आत्मा की अगुवाई में मसीह की आज्ञा अनुसार ही चलते हैं वे ही प्रभु यीशु मसीह की कलीसिया ठहरेंगे जो कलीसिया उसकी दुल्हन है। परंतु डरपोक, अविश्वासी, घिनौने काम करने वाले, हत्यारे, व्यभिचारी, टोना करने वाले, मूर्ति पूजक और झूठ के गढ़ने वाले किसी रीति से परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने नहीं पाएंगे। परंतु जो अपने वस्त्र को धो लेते हैं वे ही उस पवित्र नगर में प्रवेश करेंगे क्योंकि जो अपने उद्धार के वस्त्र पहनकर धार्मिकता के पोशाक से आच्छादित रहते हैं और पवित्र आत्मा की भरपूरी में चलते हुए प्रभु यीशु मसीह की कलीसिया के तौर पर अपने उस दूल्हे के आगमन के लिए दुल्हन के समान तैयार रहते हैं वे ही उस पवित्र नगरी के भागी होंगे जो पवित्र नगरी अर्थात स्वर्गीय यरूशलेम स्वर्ग से उतरेगी और वह ऐसे दुल्हन के समान होगी जो अपने पति के लिए श्रृंगार किए हो। और वही दुल्हन अपने पोशाक को अहमियत देती है जो अपने पति को कभी नहीं बिसराती है, अर्थात वे ही उद्धार के वस्त्र और धार्मिकता के पोशाक को संभाले रहते हैं और उसे पहने हुए रहते हैं जो अपने उद्धारक प्रभु यीशु मसीह को कभी नहीं भूलते। पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सभी पर बनी रहे। आमीन।